नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आजकल हम लोगों के यहाँ पे मतलब पूरे वर्ल्ड में ना एक हम देखते हैं कि डिविसिव पॉलिसीज बहुत चल रहा है। कोई किसी को एक्यूज करता है, कोई किसी को एक्यूज करता है। ट्रूथ कहाँ पे है? एक्चुअली दोनों साइड में कुछ गलत है, दोनों साइड में कुछ राइट है। मगर फिर भी एक जनरल जो हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ काइंड ऑफ ब्रिगेड जो बोलने की कोशिश करती है एक साइड को बहुत ज्यादा ब्लेम करने की, स्पेशली हमारे देश में। तो ये सारे चीजें एंड आर वी रियली मिलिटेंट, ये थोड़े बहुत सवाल पूछना है। एंड उसके लिए हमारे साथ आज एक नॉवेलिस्ट एंड सोशल मीडिया राइटर सिद्धार्थ सिन्हा जी आए हैं। उनके दो किताबें हैं, दोनों उन्होंने इंग्लिश में, सत्य एंड निर्वाणा। अगर हो सके व्यूअर्स प्लीज लीजिएगा, खरीदिएगा एंड पढ़िएगा। वेलकम सिद्धार्थ जी। थैंक यू। सिद्धार्थ जी, मैंने आपके कुछ आर्टिकल्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर अ गुड राइटर एंड आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। एंड मेरा आज इससे आपको पूछना है कि जैसे एक जनरल नैरेटिव सेट हो रही है कि people are becoming Islamophobic, people are blaming and they are trying to target a certain group, like a crusade kind of thing. So first of all I would like to ask you, what exactly is a crusade? मतलब बहुत से लोगों को क्रूसेड मालूम नहीं होगा। What was crusade? किसने किया था क्रूसेड? देखिए, crusade was actually it was a rebellion by the Christian forces in Europe mainly, और स्पेशली उनका ये काम था कि जो क्रिश्चियन लैंड्स ओरिजिनल थे जिनको ऑक्यूपाई कर लिया था, बाद में आने वाले इस्लामिक फोर्सेस उनको रिकैप्चर करना। सो दैट वाज अ क्रूसेड। तो क्रूसेड इज एक्चुअली, ये आज जो क्रूसेड बोलते हैं, दे यूजिंग इट एज अ मेटाफर। आज के तारीख में कोई ऐसा क्रूसेड नहीं है। जो क्रूसेड था वो उस समय का, दैट वाज मेनली इन द अर्ली पार्ट ऑफ द सेकंड मिलेनियम, 11 12 13 सेंचुरी तक चला ये। उसके बाद इट डाइड आउट। मैंने जहां तक पढ़ा है ये जो क्रूसेड्स है, इवन किंग्स टू participated in that, like Of course, yes. we have the king of Scotland personally going over there. There were others also who went Yes. over there and they wanted to get Jerusalem back, basically Knight Templars and Yes. all। ये चीज था ना? Knight Templars, yes. Yes, the Knight Templars, yes. लेकिन देखिए, ऐसा है कि इट वॉज नॉट ओनली अबाउट जेरूसलम। अगर आप हिस्ट्री देखने जाएंगी तो आपको वो पूरा एरिया, इट स्टार्टेड विथ, देखिए जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, स्टार्टिंग विथ जुडाइज्म, ओरिजिन कहाँ है? उधर है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी वहां, एंड देन कम्स इस्लाम, ऑल्दो Islam originates in Saudi Arabia, but the action moves to that region later, right? So that's it. So हम अब जो उसके पहले आप एक चीज और भी गौर करें कि फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द उमय्यद, वहां से लेकर के आपको 10th सेंचुरी के एंड तक यू सी the caliphate actually exploding, capturing everything that comes into their sight. So that was it. अब आगे क्या बोले हम? That was it. Exactly. So what is the relevance of bringing in that word in today's world? Who is actually taking an army and going out over there and fighting battles? Are they? We don't see anyone doing that. You don't? Let's go back to 15th August this year. What happened in Afghanistan? Yeah, they did come. Yes, they came. अब आप खाली यही नहीं, if you go just go back a little bit,
you'll find the same thing happening in Sudan. Yes. और excuse me, अब एरिट्रिया क्यों अलग हुआ? Why did Eritrea become a separate country? Because there was fight between two communities, right? Followers of two religions. That is why Eritrea became separated from Sudan, right? So ये और आज भी जो आप देखिए ये वो समय नहीं है. People evolve, history tends to change a little bit, right? आप ये गौर करें कि अभी इस समय कितने militant organizations हैं. But if we go west of India, start from Pakistan, Afghanistan, and then go on and go towards mainly into Central Africa or the Horn of Africa. वहां से आप लेकर के आप वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया तक चले जाइए. आप देखें कि अभी भी मोरक्को has total what do you call it? It has captured the entire West Saharan African country, isn't it? That you have that. आज भी आप you don't take actual armies out, right? Yeah. आप एक चीज और गौर करें, आप ऑटोमन एम्पायर जब एंड हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, do you know how many genocides happened in Armenia? Sorry, in Turkey, done by the Ottoman Empire. इसमें especially to be mentioned are the Christians from Armenia. Now remember, Armenia broke away and became a separate country. तो ये सब हुआ है, and this was last century. अभी इस सेंचुरी में 15th अगस्त, मैंने इस साल की बात बताई आपको. So the history is there. The Crusades, if you look at it in a typical word of crusade, it's not there, but metaphorically, if you speak, the effects of that idea are still there, and it's happening. Yeah, I agree with that. But then, जैसे crusade में क्या था? We saw crusades were between two religious groups, right? They were between the Christians and the Muslims, right? The followers of Islam and it was, as you said, there were multiple reasons for the crusades. But then आज हम लोग दो अलग-अलग religious groups को battles fight करते हुए तो नहीं देखते हैं. Most of the fight, बिल्कुल नहीं. Most of the fight is between one religious community. Sorry, please continue. Most of the fights is between one religious group itself, and because they have problems with some other people, they are doing all these things. So फिर मतलब blame करना किसी को कि भाई there is a concerted effort to belittle them. But then terrorism, can we really wash it away? I don't see where the contradiction is. I'll tell you why. अब आप गौर करें, ये जो, let me give you a good example here. जो आपने कहा कि दो रिलीजन्स के बीच में नहीं है, आपने कितनी बार ये नारा सुना है, गजवा हिंद? काफी बार सुना है. Yes, what does that mean? Take over India, convert everyone, something of that. Absolutely. And why India? Why India? Why not Iran? Why not Kazakhstan? Why not different religions? Other countries. Different religion. Exactly. Right? So that's one thing. जो आपने दूसरी बात की कि excuse me, groups fighting for the religion. It's a clash of religion is one part of it. There's also a huge clash of ideology within the religion.
And that is the biggest problem right now. For example, let me sorry, let me give you a very strange sort of an example. Today, we look westwards into Pakistan. We have the Shias and the Sunnis. ठीक है, आपने आई डोंट नो आपने देखा करीब 2-3 महीने पहले की बात थी. There was a huge crowd, you know, उस स्लोगन लेकर के मार्च किया था. There were at least 50,000, over 50,000. Exactly. शिया काफिर वाला, राइट? वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था. अब वो क्यों कर रहे हैं? और फिर उनको मदद भी चाहिए ईरान से, which is a Shia country. Now, शिया सुन्नी का हो गया. एक कमाल की बात आपको ये बताऊं, वहां पे इस समय पाकिस्तान आर्मी is being virtually blackmailed by 2 groups. One is the TTP, Tehreek-e-Taliban Pakistan, which is Deobandi group. ठीक है? And on the other hand, they have Tehreek-e-Taliban, Tehreek-e-Labbaik Pakistan, TLP, which is a Barelvi group. और irony देखिए, Deoband and Barelvi, both are districts in India, यूपी के. वो लड़ रहे हैं वहां पे इन पाकिस्तान. फिर आप देखिए ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी हुआ ना. आइडियोलॉजी नहीं भी, वो ईरान, इराक, टर्की, ये सब में एक कॉमन फैक्टर है कि वो लोग आपस में लड़ेंगे, लेकिन जहां एक ग्रुप की बात आएगी, दे विल यूनाइट एंड फाइट दैट ग्रुप. दैट दोज आर द कर्ड्स, जो कुर्द हैं. कुर्दों के साथ बहुत अत्याचार किया आईसिस ने. देखिए, आईसिस ने तो जो किया है कुर्दों के साथ में, वो तो आप ख्वाबों में नहीं सोच सकते. But there's also something. I think I can send you videos. They are available on YouTube. When Kurd women took up arms, ISIS men used to throw their arms and run. भाग जाते थे वो. So that is the story. And then सबसे जो बुरा हाल किया था, you know, ये हमारी जो बायस मीडिया है, चाहे यहाँ की या कहीं पर भी हो, तो बोलते हैं कि यार इराक में कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला. Am I right? This is what they say. Yes? Yeah, they say that. I will give you a very good example. Go and search. It is an incident that happened in, excuse me, in an Iraqi border town called Halafza. Within 3 days, virtually the entire population was wiped out. They were all Kurds. Entire population. Okay. That was a massacre, a genocide in the time of Saddam Hussein. That was, it is said that they used mustard gas and sarin to kill them. You go and see the pictures, आप रो पड़ेंगे देख के. 6-6 महीने के बच्चे उल्टे पड़े हुए हैं, you know, gas. This is a fact. That is when Europe and America, they said, ये नहीं चलेगा भाई. That is when they went in. But the thing is, आप ये तालिबान को आप 6 महीना दे तो वो भी छुपा देंगे यार अपने वेपन्स. आपने इनको तो 3 साल दे दिए, right? How can you find? So आपने ये जो पॉइंट बोला है, मुझे वही लग रहा है कि जैसे आपने बोला वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, एक टेंडेंसी हो गई है ना कि यू नो स्वीपिंग एवरीथिंग अंडर द कारपेट and giving the long rope and trying to जो apologists for terrorists, ये जो हो रहा है, this is actually emboldening the terrorists.
एंड जहां पे दोष देना चाहिए, Absolutely. जहां पे एनालाइज करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, वो दूसरे ही किसी को दोष देते हैं, उनको एज इफ लाइक बचपन में होता था ना कि मम्मी के पास जाके हम शिकायत करेंगे, मैं शिकायत कर दूंगा, मैंने चॉकलेट खा लिया, मगर मैं बोलूंगा तूने वो गिराया, तो मेरी 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 जो गलती है वो छुप जाएगी. Isn't that what is happening? Isn't that what is happening? No, I'll tell you what is worse. वो जो चॉकलेट तूने खा लिया, छोड़ो, वो रैपर मेरे जेब में है. You see, you have the evidence in your pocket, you're not using it. Exactly. I mean, you just look at this. What's happening in Afghanistan today? आप अंदाजा लगा सकती हैं कि बोलते अमेरिका जो है वो हार गया. ओ भाई, वो वहां पे रूल करने को नहीं आया था. They didn't rule for a single day, mind you. एक तो नैरेटिव देखिए, अमेरिकन ने पहले एक नैरेटिव बनाया which was wrong. The invasion by Russia. Look, I'm not a big fan of Russians or communists. Okay, let me put it mildly. I'm not a great fan of communists. But same here. I don't like communists at all. Yeah. No, there's one thing. जहां सच्चाई है वहां आपको मानना चाहिए, वो ये कि रशियंस डिड नॉट इन्वेड अफगानिस्तान. वहां का जो प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, ही हैड इनवाइटेड देम, क्योंकि वहां पे रेबेल शुरू हो रहा था, to quell them. अब he was a communist. President Najibullah, he was a communist. तो जब रशियन फोर्सेस अंदर आए तो अमेरिका ने क्या किया, इनको पाकिस्तान में आईएसआई के जो चीफ था वाज हामिद गुल, उनको बोला हेल्प. तो भाई ठीक है, हेल्प चाहिए तो आओ, पैसे वैसे दो. पैसे वैसे मिले और फिर शुरू हो गया काम. इन्होंने अपने लोगों को खुद ट्रेन किया, खुद उनको आर्म सप्लाई किए, सब किया. और फिर वो बोलते हैं कि अफगानिस्तान में आपने उनको हटा दिया, तालिबान को ले आए 96 में, राइट. अब आप बोलते हैं हमने रशियंस को हराया. ओ भाई, तुमने नहीं हराया, रशियंस कुड हैव बॉम्ब्ड यू आउट ऑफ स्पेस, ठीक है ना. बट इट वाज एन अग्रीड विड्रॉल, साइंड अग्रीड विड्रॉल. ये बड़े मामे बनते हैं खुद के कि भाई हमने हरा दिया. नैरेटिव की बात कर रहा हूं मैं. Narratives, yeah, exactly, narratives. Yeah. Then the Taliban come in. तालिबान बोलते हैं हमने हरा दिया. ओ भाई, तुमने काहे का हराया? जब वो विड्रॉ कर रहे हैं तो ठीक है, नुकसान जो तुम्हारा किया वो तो, बल्कि एक अलग तरफ चली जाएगी बात. तालिबान ने जितना नुकसान किया है अफगानिस्तान का, उतना तो आप सोच नहीं सकते. बिकॉज ड्यूरिंग नजीबुल्लाह, गो एंड लुक एट द कंडीशन दैट अफगानिस्तान वाज इन. वो उस समय का जो किया हुआ काम वो आज भी है. दैट अफगानिस्तान, इवन इन इट्स वर्स्ट सिचुएशन टुडे, इट्स करेंसी इज मोर वैल्यूड देन पाकिस्तान. आज तालिबान के अफगानिस्तान के 50% लोगों के पास खाने का प्रॉब्लम है, मेडिसिन है नहीं. All people who are capable of running away have run away. All those who could. So they are not coming out. My students tell me there is a paucity of doctors, nurses, even basic clerical staff की कमी है वहां पे आज. But then बोला क्या जाता है कि तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सो उनको 7 खून माफ है, एंड हिंदूवादी है, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं. लोग डिफरेंस भी नहीं देख रहे हैं. हमारे यहाँ पे आप खड़े होके आप प्राइम मिनिस्टर को जो मन में आए बोल सकते हैं. आप इंटरनेशनल प्रेस में आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में, हमारे देश के हम लोगों के बारे में, मेजॉरिटी के बारे में कुछ भी बोल दीजिए, कोई
कुछ नहीं हो रहा, उल्टा क्या होता है, अगर मेजॉरिटी में भी है, कुछ लोग बोल देते हैं और बोलने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं. सो मतलब मेरा एक्चुअली ये प्रोग्राम का, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आई जस्ट want you to address the people who are not addressing this issue, and they are really are the culprits in bringing forth dragons, what should I say, and which will not be controlled by them. जैसे पाकिस्तान का आपने बोला, पाकिस्तान अभी तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, if I am not mistaken. तालिबान is not under पाकिस्तान कंट्रोल. पाकिस्तान का जो सपना था वो सपना तो पूरा गया, एंड उनको झेलना भी पड़ रहा है. सो मतलब what as a writer, as a common citizen, आप क्या चाहोगे कि भाई इसका मतलब सोल्यूशन क्या हो सकता है, and what should be done? Okay, so look, I don't have a क्या बोलते हैं मैं, I can't look into the future. We can only analyze, right? And I could be right, I could be wrong, right? If you read my book, I wrote this book in 2014. It was published in 2014, Satya. So if you tell me, let me tell you a little bit about this thing. I'll take 2 minutes to tell you. Okay. This is a book about a Pakistani professor. She's a lecturer actually in Lahore. What happens is suddenly one fine day she gets an anonymous call that her father, who was a major in Pakistan Army, has gone missing. Right now, after 12 years, she finds a first clue when an anonymous call comes from India. Okay, now she doesn't want to let go of that chance. She and her fiance both travel to, now remember these are Pakistanis. Okay, they come to India, and the story is from that moment on, the story flows backwards, how their family has been affected by the Kargil war, before that the 71 war, where her family actually broke up, before that the partition. So when at the conclusion, when the book is coming to an end, the story is coming to an end, that is when I had written then कि what will be the scenario of Pakistan. आप बुक में देख लीजिएगा, आपको मैं वो I had foreseen something, not foreseen, I had a gut feeling कि ऐसा होने वाला है. No, मेरा एनालिसिस ये कहता था, all the extremist elements will come together and make life miserable for Pakistan government and Pakistan army. और उसके अंदर मैंने कहा है कि ये सारा जो है पाकिस्तान आर्मी जो है स्ट्रिंग्स पुल करती है, राइट? तो ये मैंने जो प्रेडिक्ट किया था और जो मैंने लिखा था वो एविडेंस है, वो बुक पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा. अब आता हूं आपके कि अब मैं क्या देख रहा हूं. आई टेल यू व्हाट, ये जो जितने भी नेसेयर्स हैं, है ना, कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर कुछ भी कर लें, प्राइम मिनिस्टर को छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर इज एन इंडिविजुअल हु इज लीडिंग द कंट्री, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज नॉट वन इंडिविजुअल, इट इज नॉट जस्ट द कैबिनेट, इज द एंटायर मशीनरी दैट गोज टू वर्क. ठीक है, आई वॉज जस्ट listening to I think you must be knowing he's now retired, he was used to be an ambassador, Mr. Deepak Vohra. Yeah, I was listening to him, yes, and he said something quite remarkable. उन्होंने ये कहा कि दुनिया में शायद ये अकेला ऐसा मुल्क होगा जो कि हर सेकंड एक गरीब को पॉवर्टी लेवल से ऊपर निकाल रहा है, जिसने कितना 14 महीने के अंदर
120 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है। 5 billion vaccines have been manufactured. Every hour, 1.5 kilometers of highways are being built. And even in the pandemic, ऐशा जी, ये कोई अंदाजा नहीं लगा, even in the pandemic, जहां पर कि इतना हाल खराब था कि our GDP had a negative, had actually shrunk by 7%. ठीक है, today it's growing by 8.5% despite all the problems, right? So what will most of them, I'll tell you, ये देखिए, कोई आदमी का अकल का अंधा तो नहीं हो सकता ना, आंख से अंधा हो सकता है, अकल से अंधा कैसे हो सकता है कोई? जितने भी ये नेसेयर्स हैं, दे नो व्हाट इज हैपनिंग, वेदर इट्स गुड और बैड, दे नो, ठीक है, दे सी everything that is happening in front of them, right? Well, I'll give you an example. One of my cousins used to travel from Varanasi to Ghazipur every day. वो बेचारा नौकरी करता था, and used to come back. उसको 3 से 4 घंटे लगते थे. Today he rides his bike. इसे बोलता है सिद्धार्थ भाई, मुझे 50 minutes each way लगता है. Seriously. Actually, मतलब in short we can just say that that जो लोग हैं जो नैरेटिव बिल्ड अप कर रहे हैं, उन लोगों को भी पता है कि वो लोग बकवास कर रहे हैं, सिंपल बकवास कर रहे हैं, मगर एक उनको पावर चाहिए, उनको अपनी एलिट पोजीशन वापस चाहिए, और इसके वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड इन अ नैरेटिव जहां पे वो हम लोगों को इस्लामोफोबिक दिखा रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि हिंदुत्व है, दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स, क्योंकि डेवलपमेंट वगैरह के बारे में वो बात नहीं कर सकते, एवरीथिंग, पीपल आर हैप्पी विथ एवरीथिंग, तो ये रिलीजियस सेंटिमेंट लाके ये कर रहे हैं. यस, ओके, सॉरी टू कट यू ऑफ, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम यूपी. देवबंद इज अ डिस्ट्रिक्ट which has 75% Muslims. ठीक है, वहां पे इन द लास्ट इलेक्शन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, सबने लोकल मुस्लिम्स को खड़ा किया. बीजेपी ने एक हिंदू को खड़ा किया वहां पे. सोचिए क्या प्रॉब्लम होगा उसमें, अंदाजा लगा. नो, द हिंदू कैंडिडेट वन. यस. ना, अब इससे आपको अपने को 2-3 चीजें समझनी चाहिए. नंबर 1 कि ये जो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहे हैं ना, इट इज नॉट द मास. आप पूरे कम्युनिटी को या उसको नहीं ब्लेम कर सकते. इनमें से कुछ हैं, वो लोग करेंगे बिकॉज दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन इट, राइट? अभी आप यहां पे आप ये देखिए ना कि इन माय विलेज इटसेल्फ, द प्रधान, वो उसको गांव का जो सरपंच होता है ना, प्रधान, तो देयर आर मेनी मुस्लिम्स अक्रॉस द कनाल. ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम आता है, बोला साहब आप बताओ, हमको ये समझाओ कि हमारे बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड जो मैनिफेस्टो निकलता है तो समझ में नहीं आता उन लोग को, बारीकियां नहीं समझते वो लोग. तो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने बोला कि आप मेरे को बताओ कि इसमें हम लोग को फायदा किसके साथ में है. तो वो बता देते, भाई देखो ये बोल रहे हैं, ये लोग ये बोल रहे हैं. अभी आप देखो क्या, you know what the people, what these, I'm talking about Muslim. उसमें तो जो लेडीज है ना, उन्हें किसी को कुछ भी बोलने दो, हमारा वोट मोदी जी को जाएगा. एंड दिस इज द फैक्ट, एंड आई टेल यू व्हाई. बोलते हैं हम लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि हम लोग को वो चूल्हे से निकल करके वो जो लकड़ियां वगैरह से हम लोग को राहत मिलेगी, राइट? वो थोड़े से जुलाहे टाइप के हैं, मतलब वीविंग वाले.
तो उनके अपना पक्के मकान नहीं, तो उनके मकान पक्के बन गए हैं, जुलाए हैं, ठीक है, वीवर्स वो, और उनके टॉयलेट हैं, अब लेडीज को बाहर नहीं जाना पड़ता। हमने, मेरे विलेज में था, ओपन डेफिकेशन था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमारे विलेज तो में भी था, हमारे विलेज में भी था यहाँ पे, एंड आजकल नहीं दिख रहा, आजकल नहीं दिख रहा है, नहीं, वर्चुअली खत्म हो गया है, या एग्जैक्टली। वर्चुअली, सो नॉट एंटायरली बट वर्चुअली। सिद्धार्थ जी, थोड़ा सा ये करूंगी क्योंकि टाइम देखना पड़ता है। sure. तो आप लोगों को बस हम लोगों ने जहां से शुरू की थी, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स दे के आप लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस्लामोफोबिक नहीं है। मैं क्लियर कट बोल रही हूँ, ना ही यहाँ पे कोई हिंदुत्व एजेंडा चल रहा है, ना कुछ। सारे लोगों के लिए सब कुछ काम हो रहा है। एवरीवन नोज नीड्स टू जज फॉर देमसेल्व्स। जो एंड यू नो, आज जो बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जो मीडिया नहीं करता है, वो ये है कि कॉल अ स्पेड। जो गलत है उसको बोलो, अगर उसको नहीं बोलोगे तो फिर वो बढ़ेंगे। आपने हिटलर के टाइम में भी देखा था, जब वो सुदेटेन लैंड को कब्जा कर लिया था, हिस्ट्री पढ़ लीजिए थोड़ा सा, तो इंग्लैंड ने उनको सपोर्ट किया था, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया था। मगर बाद में जब वो पोलैंड पे सेम पैतरा उसने पोलैंड पे किया था, तब जाके इंग्लैंड अपना नींद से उठा था, एंड तब जाके वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो यही बात है, सेम हिस्ट्री आप लोगों को पसंद नहीं, मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिस्ट्री से सबक सीखिए। अगर आप गलत को गलत नहीं बोलेंगे तो वो गलत डेंजरस हो जाता है, और बहुत डेंजरस हो चुका है। एंड ये टाइम हम लोग आगे निकल रहे हैं, ये टाइम में हम लोगों को और आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनको आसमान छूने दीजिए। फालतू की बातें लीडर्स का या रिलीजियस सेंटिमेंट्स में जाके प्लीज बहक मत जाइए। जो सच्चाई है उसका साथ दीजिए, जो सच्चाई नहीं है उसका साथ मत दीजिए। इतना कह के मैं सिद्धार्थ जी से सॉरी बोलूंगी कि मुझे पता है मैं और भी बहुत सारे बातें करनी है। एक बात बोल दूं मैं? जी प्लीज। देखिए, एक देयर वाज अ प्रीस्ट इन यूरोप, आई थिंक इट वाज इन पोलैंड। उसका एक, आई डोंट नो ये सच कहां तक है, बट आई हैव रेड दिस, कि उसने कहा कि जब नाजीज आए तो उन्होंने पहले हमारा बिजनेस लिया, राइट? बिजनेस लिया, तो हम लोग कुछ नहीं बोले। देन दे केम एंड टुक आवर बिलोंगिंग्स, राइट? कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद कुछ और ले गए, फिर कुछ और में, आई कांट गेट deeper into it. I think you know what happened then. And then he said, I was the only one, right? और क्योंकि हमने कभी नहीं बोला था, I was alone and there was nobody to talk about me. Exactly. तो ये चीज, तो ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, आप जो बात बोला, वही बात कर रहा हूँ कि चुप रहेंगे तो कोई ना कोई दिन होगा ये। एब्सोल्युटली। तो आज यही बोल के खत्म करूंगी। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। एंड व्यूअर्स, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड मैं लास्ट में ये बोल के जा रही हूँ, सी फाइटिंग एंड क्लैशिंग विथ ईच अदर इज नॉट अ सोल्यूशन। जो भी आपको बोलते हैं ना कि हथियार उठा लीजिए, आपको भी ये करना चाहिए, कानून है, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मैं ये हर इस पे बोलती हूँ, जब भी हम लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स करते हैं, मैं हर बार एंड इसी को बोल के कहती हूँ, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। देश में बहुत प्रॉब्लम्स है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिए। और जो लोग भी जो भी स्टेटमेंट्स देते, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो कोई और हो, उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ, क्या सिविल वॉर चाहते हैं आप लोग? वेक अप बिफोर इट इज टू लेट।